दोस्तों कक्षा 10 के लिए ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए जब भी आएगा आपसे 6 नंबर के लिए ही पूछेगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ा सा इसका नियम याद रखना है, बस, ठीक। और कुछ भी नहीं। तो देखिए इसमें कहता है कि दवा का एक कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल को आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है, लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए इतना बड़ा हमने कैप्सूल बना लिया, ठीक है। हालांकि कैप्सूल जैसा लग नहीं रहा है, बस गणित का नियम है, मान लीजिए, ठीक है। ये इतना बड़ा एक कैप्सूल है, ठीक। कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि ऊपर का जो भाग होता है उसको कहते हैं पृष्ठीय, ऊपरी क्षेत्रफल जो भी हुए उसको हमें बताना है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें बात कर रहा है कि दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ, ठीक है। मतलब कि कैप्सूल को अगर हम यहाँ से ये इतना काट दें और इधर ये इतना काट दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कटा हुआ गेंद जैसा हमें दो मिल जाएगा, ठीक है, अर्धगोला, ठीक। उसी चीज़ की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस अर्धगोले का और इस अर्धगोले का ये ऊपरी जो सिरा है ये वाला, ठीक है, ऊपरा ये जो भाग है इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हल, ठीक। अब इसके बाद से लिखेंगे, इसमें दो अर्धगोला है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक अर्धगोले का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों बराबर है तो एक का निकल गया मतलब कि इसका भी निकल जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², ये चीज़ होता है, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें दिया क्या हुआ है, ये वाला क्या है, ये व्यास है, ठीक है, ये पूरी लंबाई है, ठीक है। तो हालांकि लंबाई से मतलब नहीं है, व्यास, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे कि जो व्यास है हमारा वो कितना है, 5 mm है, ठीक है, mm है, ठीक। तब त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 mm, ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद से हम यहाँ पर हल कर देंगे। तो चलिए यहाँ से कर दे रहे हैं, तो 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, गुणे में पाई का मान 22/7 लिख देंगे, गुणे में आर का मान कितना लिख देंगे, तो ये वाला है, ठीक है। आर का मान ये वाला है, त्रिज्या को आर से ही दर्शाते हैं, तो 2.5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। ये हम क्या करते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं। अब इसके बाद से जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 44, ठीक है। 25 का मान लीजिए 25 लेगा, ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव लगा है, स्क्वायर किए हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर दशमलव लगा है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से बट्टे में आप 7 कर देंगे। अब 6.25 का गुणा इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं 6.2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 27, 5 और डबल 0 है, ठीक है, बट्टे में आपका 7 है, ठीक। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर जब दशमलव लगाएंगे तो ये वाला 0 कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक। केवल 275 बचेगा, इसमें 7 से हम भाग कर देंगे। तो 275 में 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, तो 7 त्रिका 21, ठीक है, बचा कितना 6, ठीक। तो यहाँ पर 5 के आगे जब 6 लिखेंगे 65 हो जाएगा, ठीक है। 7 9 63, ठीक है, 65 था हमारा, 63 है मतलब 2 बचा, दशमलव लगा लेंगे, 2 के पीछे जब 0 लगाएंगे तो देखिए इसको या तो आप अलग कर लीजिएगा, ठीक है, या तो आप डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हमें डायरेक्ट पता है तो हम कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 के पीछे जब 0 लगाएंगे आपका हो जाएगा 20, ठीक है। 7 त्रिक 21, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में ले जाएंगे, 7 दूना 14, ठीक। बचा आपका 6, 6 के पीछे 0 लग जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 56, फिर बचा 4, ठीक है, 7 5 35, बस 3 अंक तक बहुत है, ठीक है। तो सारा मामला mm में है तो यहाँ पर आपका mm², क्योंकि ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो इसलिए mm² हो गया, ठीक। तो एक का निकल गया, ये इतना एरिया है, ठीक है। एक का जो पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना है, तो फिर इसका कितना हो जाएगा, तो दोनों का हम यहाँ पर निकाल देंगे कि दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे कि, तो कितना हो जाएगा, एक का अगर इतना है तो इतना ही इसका भी होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 39.285 प्लस में 39.285, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0, ठीक है, 8 8 16 1 17 का 7, ठीक है।
फिर 2 और 2 4 और 1 5, ठीक, दशमलव लगाए, दशमलव लगा लेंगे। फिर 9 और 9 18 का 8, ठीक। उसके बाद 3 3 6 और 1 7, 78.570, ठीक है, mm²। तो इन दोनों का निकल गया क्या, एरिया निकल गया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब ये वाला जो कैप्सूल का जो बीच वाला भाग है, ठीक है, बेलनाकार जो लंबा होता है, ठीक है, जो ये यही वाला पार्ट बचा है ना, तो इसका अब हम निकाल लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, देखिए। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। अब इसमें देखिए 2 का मान तो मान लीजिए 2 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, ठीक है। आर का मान तो त्रिज्या यहाँ पर निकल भी किया था ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आर का मान यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, ठीक। अब मेन आता है यच का मान, क्योंकि यच का ये पूरा मान तो रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए यहाँ से तक तो हमने ये निकाल दिया है, ठीक है, इसका निकाल दिया, इधर यहाँ से हमने इसका निकाल दिया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना है यही चीज़ हमें बताना है, ठीक। अब आप देखिए कि इसका लंबाई, अब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी है, ये चीज़ कैसे निकालेंगे, तो समझिए। मान लीजिए ये होता है कोई वृत्त, ठीक है, या फिर गेंद, जो भी कहिए। अब इसका ये पूरा जो होता है इसको व्यास कहते हैं, बीच से ये वाला आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। हाँ, त्रिज्या ही होता है। तो त्रिज्या जो होता है, इधर जितना होता है उतना ही लंबा इधर भी होता है, उतना ही लंबा इधर भी, उतना ही लंबा इधर भी। मतलब कि साइकिल के आपने तीली देखा होगा, साइकिल का तीली क्या होता है, एकदम से चारों तरफ एकदम से बराबर होता है ना, सेम वही प्रोसेस इसमें भी होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये मान लीजिए कोई क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर मान लीजिए ये केंद्र है बीचों बीच, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक तीली है, ठीक है। तो फिर इधर कितना तीली होगा, उतना ही, जितना ये वाला है उतना ही ये वाला भी होगा, उतना ही इधर भी होगा, उतना ही इधर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल दिया हुआ है 5 mm, ठीक है। तो आधा हमने इसका टोटल, इसका ये पूरा व्यास हमारा क्या दिया है, 5 mm दिया है। तो हमने त्रिज्या कितना लिया है, त्रिज्या इसका 2.5 mm, मतलब कि इधर भी आपका 2.5 mm, तो सीधा भी आपका 2.5 mm। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कितना निकला, 2.5 mm। अब 2.5 mm इधर और 2.5 mm इधर, ठीक है। तो 5 mm हमने निकाल दिया है। तो इस 14 mm में से 5 mm घटा देंगे तो ये इतना निकल जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, तो 14 mm था, उसमें से 5 mm निकाल देंगे तो 9 mm। आगे समझ में ना। अब देखिए 2.5 दूना 5 हो जाएगा, तो ये 22 गुणे में 2.5 दूना 5, 5 गुणे में 9 बटे में आपका 7, ठीक है, बराबर कर लेंगे। तो 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 है 1 11 गुणे में 9 बटे में 7, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 0, फिर आपका 9, फिर ये आपका हो जाएगा 9 बटे में आपका हो जाएगा 7, ठीक। अब सिंपल इसमें गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 7 एक नम 7, बचा आपका कितना 2, तो 9 के आगे 2 तो 29 हो जाएगा। 7 चौका 28, बचा कितना 1, ठीक है। 1 को हम यहाँ पर जब रखेंगे तो कितना 10 हो जाएगा। तो 7 एक नम 7, ठीक, दशमलव लगा देंगे। अब इसके बाद से बचा कितना, यहाँ पर 10 हुआ था हमारा, 7 एक नम 7 आया है, मतलब 3 बचा, तो दशमलव लग गया, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। तो 7 चौका 28, ठीक है, दशमलव बाद 3 अंक तक ले जाते हैं। बचा कितना 2 बचा, ठीक है। तो 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, बचा कितना 7 8 56, ठीक है। दशमलव बाद से 4 2 8 mm², ये इतना निकला, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें टोटल इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 141.428 आया है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला इतना आया है। सभी को जोड़ देंगे, बस आ जाएगा सिंपल, ठीक है। तो लिख देंगे कैप्सूल का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैप्सूल का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका जो दोनों ओर का जो उसका अर्धगोला था वो ये निकला था। तो लिख देंगे कि 78.570 प्लस में ये वाला 141.428, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 0 आपका 8 हो जाएगा, फिर 2 7 आपका 9 हो जाएगा, फिर 4 5 9 7 4 2 7 9 4 5 9 आपका हो जाएगा, ठीक है, दशमलव लगा देंगे। फिर 1 8 आपका हो जाएगा 9, फिर 4 7 11 का 1, फिर 1
और 11 आया था ना, तो हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब कि 219.998, मतलब कि लगभग में आपका कि 220 mm², ये इतना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ईजिली एकदम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।